स्पोर्ट्स को अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। सो आपने जो रस्ट की साइकिल पढ़ी होगी उसमें आपने 5 स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। सो हम उसका ऑर्डर याद करते हैं। तो इसकी ट्रिक है PAUTB। सो पी से क्या होगा? पिक्नियोस्पोर। ए से एशियोस्पोर। यू से यूरिडोस्पोर। टी से टीलियोस्पोर। एंड बी से बेसिडियोस्पोर। सो इसके साथ साथ आपको और क्या याद रखना है इसमें? इसमें आपको जो न्यूक्लिएट कंडीशन होती है वो भी जनरली आपसे पूछी जा सकती है इसमें। तो हम इसके न्यूक्लिएट कंडीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है पिक्नियोस्पोर। सो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूक्लिएट कंडीशन पे ही है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका अरेंजमेंट होगा CBE, A एंड D। तो इसका अरेंजमेंट होगा PAUTB। सो अब हम इसका न्यूक्लिएट कंडीशन देखते हैं। तो पिक्नियोस्पोर में आपका एन कंडीशन प्रेजेंट होती है। मतलब हैप्लॉइड कंडीशन प्रेजेंट होती है। जबकि आप एशियोस्पोर में देखेंगे तो आपको N+N कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब डाइकैरियोटिक कंडीशन। दो न्यूक्लियस होंगे लेकिन वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होंगे। सो ये किसमें मिलती है आपको? एशियोस्पोर में। नेक्स्ट आता है आपका यूरिडोस्पोर। सो यूरिडोस्पोर में भी आपको कैसी कंडीशन मिलेगी? N+N। टीलियोस्पोर में ये न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाएंगे। सो N+N मिलके दोनों बना लेंगे 2N। एंड नेक्स्ट आता है आपका बेसिडियोस्पोर। सो बेसिडियोस्पोर में वापस कैसी कंडीशन हो जाएगी आपका? N कंडीशन। तो आपको ये तीन सारों की न्यूक्लियेट कंडीशन भी याद होनी चाहिए। सो इसमें सिर्फ पिक्नियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर वो किसमें है? हैप्लॉइड कंडीशन में N। एशियोस्पोर एंड यूरिडोस्पोर किसमें है? N+N। एंड टीलियोस्पोर किसमें है? 2N में। तो आपको यहाँ आ गया बेसिडियोस्पोर बताना है आपको। हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है। तो आप यहाँ देखिए बेसिडियोस्पोर कैसा है आपका? हैप्लॉइड। तो इसका आंसर होगा आपका बेसिडियोस्पोर आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो अब आप सारे जितने भी स्पोर्स हैं उन सबकी न्यूक्लियर कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसीट्स में कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा बेसिडियम। सो बेसिडियम में मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये इसमें क्या होता है हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट आपका स्पर्मेटाइजेशन किस में देखने के लिए मिलती है? सो स्पर्मेटाइजेशन आपको वीट रस्ट में मिलती है। सो अब आपने जो पक्सिनिया पाथ पे हमने क्लासिफिकेशन के जब हम लेक्चर ले रहे थे तब भी हमने उसे पक्सिनिया पाथ को डिटेल में पढ़ा था। तो आपको स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस भी वहाँ किस में देखने के लिए मिलती है? वीट रस्ट में मिलती है। तो ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रिपोर्टेड प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। सो जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया सबसे पहले डिस्कवर हुआ था तो वो किसमें हुआ था? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। इस इसका पैथोजन क्या है? एविनिया अमाइली अमाइलोहोरा। और ये किसने डिस्कवर किया था? TJ बुरिल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरविनिया अमाइलोहोरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक फिशी ऑर्डर। सो जो वीट है उसमें जो
जिस फील्ड में बंट डिजीज लगी होती है उसमें कुछ फिशी ओडर, गंदी स्मेल सी आती है। सो आपको ये पूछा है ये किस वजह से होती है। सो ये होती है ट्राई मिथाइल अमाइन की वजह से। सो आपको ये याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लेवीबैक्टर, आपको बताना है क्लेवीबैक्टर इज एग्जांपल ऑफ। सो क्लेवीबैक्टीरिया एक एक्टिनोबैक्टीरिया है। आपको बताना है माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा एक बोललेस ऑर्गेनिज्म है, इसमें बोल नहीं होती है, इस वजह से ये लियोमॉर्फिक भी होता है, मतलब कोई भी शेप ले लेता है, क्योंकि सेल वॉल क्या है, किसी भी सेल को एक डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब सेल वॉल नहीं है तो वो कुछ भी स्ट्रक्चर ले सकता है। सो वो बोला इनसेंसिटिव टू। सो वो इनसेंसिटिव किससे है, पेनिसिलिन से। नेक्स्ट आपको स्पोरेंजियल प्रोलिफरेशन बताना है कि वो किस में देखने के लिए मिलती है। सो स्पोरेंजियल प्रोलिफरेशन जो है वो ऊमाइकोटा में आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें मैचिंग क्या होगी। सो तुलसेन, तुलसेन क्या है, रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी। केसी मेहता भी आपको पता है, इसने उन्होंने क्या दी थी हमें, रस्ट साइकिल। टिलेट ग्रेट ग्रैंडफादर एंड वंडर प्लैंक ने एपिडेमोलॉजी दी। सो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थ्री का डी एंड फोर्थ का, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो वंडर प्लैंक ने रेजिस्टेंस के बारे में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, इसलिए इन्हें एपिडेमोलॉजी वंडर एंड प्लैंक ने दी थी। टिलेट को ग्रेट ग्रैंड फादर बोला जाता है। केसी मेहता ने आपको रस साइकिल दी थी। एंड तुलसेन को रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है एलाइजा के बारे में। तो एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसिड। सो एलाइजा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो आपको बोल रहा है एलाइजा की प्रोसेस में वायरस को डिटेक्ट, तो ये किसके लिए होता है, वायरस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो कौन से एंजाइम को यूज करते हैं, तो एल्कलाइन फोस्फेटेज, इस एंजाइम को एलाइजा में हम यूज करते हैं। तो आपको इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट आपको बोल रहा है जो फाइलम प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है। सो वो प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। आपको सर्कोस्पोरा की टीलोमॉर्फिक स्टेज बतानी है। तो टीलोमॉर्फिक और एनामॉर्फिक, ये दो टर्म्स होती हैं। टीलोमॉर्फिक सेक्सुअल स्टेज को बोलते हैं, और एनामॉर्फिक जो है वो एसेक्सुअल स्टेज को बोलते हैं। तो आपको सेक्सुअल स्टेज बतानी है सर्कोस्पोरा की, तो इसका आंसर होगा माइकोस्फेरुला। नेक्स्ट है एग्रोसिन 84, एक बैक्टीरियोसिन है। अब बताना है इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी किसने स्टार्ट की थी, तो इसका आंसर होगा आपका बीबी मुंडकर। तो ये दो बुक्स हैं, आपको इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो अगर आता है फंगस एंड डिजीज इन प्लांट, और नेक्स्ट आता है आपका फंगस एंड प्लांट डिजीज। सो जो फंगस एंड डिजीज इन प्लांट है, इसको लिखा था बटलर ने। एंड फंगस एंड प्लांट डिजीज किसने लिखा था, बुक मुंडकर ने। सो ये आपको दोनों बुक में बहुत कंफ्यूजन रहती है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किया है।
सो यहाँ है फंगस एंड डिजीज इन प्लांट्स, तो ये किसने दी, बटलर ने। एंड फंगस एंड प्लांट डिजीज मुंडकर ने। तो ये दो क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्यूजेरियम जो है वेस्कुलर बिल्ड कोज करता है। सो आपको भी पता है जो फ्यूजेरियम ऑर्गेनिज्म है वो वेस्कुलर बिल्ड मतलब ये जाइलम वेसल में थाइलोसिस का फॉर्मेशन करके जाइलम वेसल को चोक कर देता है। सो प्लांट के पास क्या है, न्यूट्रिशन रूट से प्लांट की तरफ नहीं मूव कर पाएंगे और वो सूख जाता है। सो उस वो क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है फ्यूजेरिक एसिड। नेक्स्ट आपको बताना है जो जीनस फ्यूजेरियम का मोनोग्राफ किसने ऑथर किया था, इसके ऑथर कौन थे। सो वो सुब्रमण्यम एंड एलेक्सोपोलस, ये दो ऑथर थे मोनोग्राफ ऑफ द जीनस फ्यूजेरियम। नेक्स्ट है आपसे पूछ रहा है जो स्टाइलेट बोर्न वायरस होता है वो कौन से होता है। सो नॉन परसिस्टेंट इसका करेक्ट आंसर है। नॉन परसिस्टेंट वायरस क्या होते हैं, मान लीजिए वायरस ने किसी इन्फेक्टेड प्लांट पे फीड किया। सो जो नॉन परसिस्टेंट वायरस होते हैं वो जब फीड करते हैं और किसी हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट करते हैं, सो उन दोनों के बीच का टाइम बहुत कम होता है, फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स। जबकि जो परसिस्टेंट वायरस होते हैं वो जब उन फीड करते हैं और किसी हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट करते हैं तो उनके बीच में थोड़ा टाइम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉन परसिस्टेंट वायरस ने फीड करने और इन्फेक्ट करने में ज्यादा टाइम लगाया तो वो पैथोजन जो है वो डिजीज कोज नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, वो अपनी एबिलिटी को खो देगा। जबकि जो परसिस्टेंट परसिस्टेंट मतलब उसके पास रिटेन आराम से रह सकता है, तो वो फीड करने करेगा और आराम से इन्फेक्ट करेगा। अगर इन्फेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है 1 से 2 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है आराम से। जबकि सेमी परसिस्टेंट में क्या है कि इतना ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं लगना चाहिए और ज्यादा जल्दी भी नहीं है, तो बीच का टाइम जो होता है वो सेमी परसिस्टेंट में होता है। सो सर्कुलेटिव मतलब जैसे सर्कुलेशन होता है, सो इंसेक्ट ने जो फीड किया अब वो उसके पूरे और सिस्टम में सर्कुलेट कर रही है हीमोलिम्फ के साथ, तो वो होता है सर्कुलेटिव वायरस। तो आपको ये नॉन परसिस्टेंट, सर्कुलेटिव एंड परसिस्टेंट आई होप समझ आ गया होगा। तो हम नॉन परसिस्टेंट, तो हमने 3 टर्म देखी, नॉन परसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड सेमी परसिस्टेंट। सो आप नॉन परसिस्टेंट के कुछ एग्जांपल्स याद कर सकते हैं, कुकुम्बर मोजेक वायरस, सीएमवी कुकुम्बर मोजेक वायरस, पीवीवाई पोटैटो वायरस वाई, एंड पीएसएमवी मतलब पी सीड बोर्न मोजेक वायरस। तो ये 3 एग्जाम्पल जो मेन इंपॉर्टेंट है जो नॉन परसिस्टेंट है, सो वो अगर जिससे फीड करेंगे उसे इमीडिएटली किसी और में इन्फेक्ट करना होगा। तो ये आपका नॉन परसिस्टेंट के एग्जाम्पल होंगे। परसिस्टेंट में आप याद रख सकते हैं बीबीटीवी एंड सीबीडीवी। सो कार्डमम बुशी ड्वार्फ वायरस, तो आपको मेनली ये एक एग्जाम्पल इसमें याद रखना है, कार्डमम बुशी ड्वार्फ वायरस। सो नेक्स्ट आपका है सेमी परसिस्टेंट। तो सेमी परसिस्टेंट में आप सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस याद रख सकते हैं। सो आपको ये सब एग्जांपल्स भी इसके याद होने चाहिए। सो नॉन परसिस्टेंट के सीएमवी, पीवीवाई, बीएस, पीएसएमवी, परसिस्टेंट के बीबीटीवी, सीबीडीवी, एंड सेमी परसिस्टेंट के सीटीवी एंड सीएमवी। सो नेक्स्ट है आपका सल्फर फंजीसाइड, वो इफेक्टिव है किसके लिए, सो वो पाउडरी मिल्ड्यू पे कंट्रोल करने में यूज होता है। नेक्स्ट है जो बंची टॉप ऑफ बनाना है वो ट्रांसमिट किससे होता है। सो जो बंची टॉप बनाना है वो पेंटालोनिया निगरी निवोसा, ये इसका वेक्टर है, वो इसके थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट आपको आईटीसीसी इंडियन टाइप कल्चर कलेक्शन बताना है, ये सेंटर कहाँ लोकेटेड है। सो इसका न्यू दिल्ली सेंटर है। नेक्स्ट है एमएलओ माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म है, वो किसके थ्रू ट्रांसलोकेटेड होते हैं। सो वो मेनली फ्लोएम सीव ट्यूब के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज। सो ये टर्म है
बैक्टीरियोफेज। फेज मतलब होता है ईटर। सो जो बैक्टीरिया को खा जाए वो होता है बैक्टीरियोफेज। सो ये क्या है, जो अ वायरस दैट इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट है जो डच एल्म डिजीज है, वो किससे ट्रांसमिट होती है? बीटल से। UG99 रेस किस डिजीज से रिलेटेड है? ब्लैक रस्ट से। आपको इसमें ऑर्डर बताने हैं। हम सबको पता है जो वायरस है वो मेनली इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। सो सबसे ज्यादा जो है वो व्हाइट फ्लाई, देन एफिड एंड देन मिलीबग। ये सबसे ज्यादा व्हाइट फ्लाई यूज होता है वेक्टर के रूप में, देन एफिड एंड देन मिलीबग। नेक्स्ट है ये जो रोबागोलिया डिजीज है, जो रोमन 700 BC में बनाते थे, वो किसको भगाने के लिए यूज हो, किसको भगाने के लिए था? तो वो रस्ट के लिए था। राइस टुंग्रो वायरस हैज टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल विच आर। सो इसका आंसर होगा बेसिलिफॉर्म एंड स्फेरिकल वायरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपर फंजीसाइड आर यूज टू कंट्रोल फंगस एज वेल एज बैक्टीरियल डिजीज, एंड सल्फर फंजीसाइड आर मोस्टली यूज टू कंट्रोल पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। सो फर्स्ट आपका गलत है। एंड तो कॉपर फंजीसाइड्स और यूज्ड टू कंट्रोल फंगस एज वेल एज द बैक्टीरियल डिजीज। तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट। जो कॉपर फंजीसाइड्स होते हैं बैक्टीरिया और फंगस दोनों के लिए यूज होते हैं, एंड जो सल्फर फंजीसाइड्स है वो मेनली पाउडरी मिल्ड्यू के लिए यूज होते हैं। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट आपको पूछा है द टीलोमोर्फ ऑफ द राइजोक्टोनिया इज थैनेटोफोरस एंड इट बिलोंग्स टू द एस्कोमाइसीट्स क्लास ऑफ फंगस। तो इसमें फर्स्ट करेक्ट है, जो ये गलत है बिकॉज वो बेसिडियो माइकोटा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है आपका, वॉक्समैन ने कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी? सो उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिट्स सेंसिटिव टू। सो एक्टिनोमाइसिट्स जो है वो मेनली एल्केलाइन पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं, वो एसिडिक पीएच में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है जो फुट सेल्स है, फुट सेल्स किस में प्रेजेंट होती है? तो फुट सेल जो है वो एस्परजिलस में प्रेजेंट होती है, और पेनिसिलिन में वो एब्सेंट होती है। तो इसका आंसर होगा एस्परजिलस। नेक्स्ट है, पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो पहाला ब्लाइट डिजीज है शुगर केन में, वो मैग्नीज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नेक्स्ट है, पायरिकुलेरिया ओराइजी को कौन सा टेम्परेचर चाहिए? सो पायरिकुलेरिया ओराइजी को नाइट में लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका आंसर होगा लो। नेक्स्ट है, जो हेड स्मट होता है पैथोजन, वो कौन सी साइट पे इन्फेक्ट करता है? सो वो मेनली इन्फ्लोरेसेंस को इन्फेक्ट करता है। फिर जैसे जैसे इन्फ्लोरेंस ग्रो होती है वो भी अपना बढ़ता रहता है, फिर जाके वो ग्रेन में फॉर्मेशन में अफेक्ट करता है, वो नहीं होने देता। नेक्स्ट है, लीफ कर्ल किसके थ्रू कोज होता है? तो लीफ कर्ल TLSV के थ्रू कोज होता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है? पैरासेक्सुअलिटी में। सो पैरासेक्सुअलिटी किसने दी थी? पोंटे, कोर्वो एंड रोपर ने पैरासेक्सुअलिटी की टर्म दी थी, और इसमें क्या होता है? माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होती है। सो नेक्स्ट है, हेट्रोथैलिज्म किसने दिया था? तो हेट्रोथैलिज्म ब्लैक्सली ने गिवन किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बायफ्लैजिलेट जू स्पोर किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? सो बायफ्लैजिलेट जू स्पोर हमें oocytes में देखने के लिए मिलते हैं। सिकल शेप कोनिडिया, तो जो सिकल शेप होता है कोनिडिया किस में मिलता है? कोलेटोट्राइकम में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो म्यूरिफॉर्म होता है, सो म्यूरिफॉर्म हमें मिलता है ऑल्टरनेरिया में, और जो सिकल शेप है वो किस में मिलता है? हमें कोलेटोट्राइकम में। जो स्टोक ऑफ एगेरिकस है, एगेरिकस के स्टोक को हम क्या बोलते हैं? स्टाइप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
सो अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट देख लेने हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो एंड टाइम में आपके लिए सबसे जरूरी है मॉक टेस्ट लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मान लीजिए मॉक टेस्ट में किसी क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो आप उस ग्रुप में क्वेश्चन भेजिए और आपको इमीडिएटली उसका आंसर मिल जाएगा। सो वो सबके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।